ओम शांति। 14 मई 2025 गीत चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहाँ पे है ये देश? दूर। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। मेरा नाम भी है क्या? शिव। रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और किस देश से आया हूँ? परम धाम। वो देश है क्या? देश कहाँ होता है? अब हमारी दुनिया है तो हम देश किस दृष्टि से देखते हैं? वहाँ रहने वाले होने चाहिए। जैसे हम हैं वहाँ रहने वाले हों तो देश कहलाए। ऐसे है क्या? तो उसको देश क्यों बोला? वहाँ निराकारी झाड़ है, कोई काम का है? सब आत्माएं जहाँ जड़वत हैं। जड़वत हैं या चैतन्य हैं? जड़वत हैं, तो वो झाड़ कोई काम का? इसलिए क्या बोला हुआ मुरली में? परम धाम को जब तुम इस सृष्टि पे उतारोगे तो कम से कम तुम किस हाइट तक पहुंच के कहां तक देख सकते हो? कोई हाइट नहीं होगी तुम्हारी। कहां तक देखना है? कौन से देश को देखना है? तो जरूर वो देश है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनके लिए नहीं है जिनको मर के वहां जाना है, उनके लिए कभी था ही नहीं। वो स्वप्न है उनके लिए। शरीर छोड़ा और गए जड़वत, वहां जाके टंग गए। फिर अपने समय पे नीचे आ गए। इनके लिए है क्या वो देश? लेकिन अगर वो देश है तो जरूर वो देशवासी कहाँ आता है? कहाँ आता है? क्या बोला? आया देश पर आए। वो किस लिए आए भाई? तुमको ले जाने के लिए। आया ही किस लिए हूं? तुमको ले जाने, ये भीड़ को ले जाने नहीं, इन लाखों को ले जाने नहीं, ये करोड़ों की तो कोई बात ही नहीं। वो 800 करोड़ हो या ये लाखों ब्राह्मण हो, इनके लिए नहीं है। इनको तो शरीर छोड़ना है, परम धाम में जाके क्या बिंदी रूप में जैसे टंगे जड़वत, इनके लिए थोड़ी आया है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो कोई मकसद होगा ना आने का। अगर कोई मकसद ही नहीं है और तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे जैसे बन के, लेकिन ले जाना तुमको कहाँ है? कितनी वंडरफुल बात है। आया हूं तुम्हारे देश में, ये है पराया देश। किसका देश है ये? रावण का देश है। सोचो, रावण के देश में आया हूं, तुमको कहां ले जाने के लिए? तो कल्पना करके देखो। भगवान आया है, इस धरा पे आया है और पराये राज में आया है। तुमको उस राज्य से निकाल के कहां ले जाना है? घर ले जाना है। तुम्हारे लिए वो कल्पना नहीं है। कोई लाल प्रकाश है, पूरा जीवन तुमने लगा दिया वहां। बिंदी बैठे, लाल प्रकाश में एक बिंदी थी, उसमें से किरणें निकल रही थी और तुमने शरीर छोड़ दिया। सोचो, इनकी कल्पना देखो भक्ति मार्ग की। पूरा जीवन निकाल देते हैं ये बिंदी में, परमधाम में जाते हैं और एक सामने बिंदी है सुप्रीम सोल, उससे किरणें आ रही हैं और फिर तुमको मरना चाहिए? अगर तुमने इतने ही परमधाम का दर्शन किया और एक सेकंड में, क्या बोलते हैं, ये तुमको टारगेट है एक सेकंड में परमधाम वासी, और तुमने सालों लगाए हैं, सालों लाल प्रकाश में बैठे हो, किरणें ली हैं और शरीर छोड़ा, ये गति हुई तुम्हारी। सोचो, क्या इस रहस्य को जान सकता है? और सबसे बड़ा रहस्य है ये। आत्मा भी रहस्य है, परमात्मा उससे बड़ा रहस्य है, तो परमधाम सबसे बड़ा रहस्य है। तो सोचो, और ये गुत्थी सोल्व ही नहीं हो पाई आज तक, और भगवान आया है और जाने का समय हो गया। सोचो कितने रहस्य हैं और कितने मजेदार ज्ञान है ये। लेकिन सुनने सुनाने वाला मजेदार नहीं है। ये कथाएं सुन रहे हैं अभी, आज बैठ के फिर सुनाएंगे। रोज कथाएं सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, 20-25 आधा घंटा, ज्यादा कलाकार हो तो 1 घंटा ले लेगा। सार क्या निकला? परम धाम की यात्रा केवल मन बुद्धि से करना, किरणें लेके, ये वास्तविकता नहीं, ये भक्ति मार्ग है। लेकिन परम धाम है क्या? अगर वो देश है तो उसकी वास्तविकता क्या है? अब तुमको कहां तक जाना है? तुमको लेने आया हूं। कितने भाग्यशाली हो तुम। क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए घर
घूमना सुना है, कितना ऐसे मुंह में जैसे कि कितना पानी सा आ जाता है। भगवान हमको लेने आया है, हमारे लिए आया है, और इस पराये देश से निकाल के कहां ले जाएगा? शरीर छोड़ के जाओगे क्या, या शरीर रहते रहते? शरीर के छोड़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तैयार बैठी हैं। लेकिन तुम ऐसे हो क्या? तुम हो राजयोगी। तुमको मालूम है अगर वहां मेरे को जाना है, परम धाम में जाना है, तो कहां होते हुए जाऊंगी मैं? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में पहले मैं कौन सी पुरी में जाऊंगी? है ब्रह्मा की पुरी में। हाँ, तुम जानते हो। तो उसकी कंडीशन तुमको मालूम है कि अगर ब्रह्मा की पुरी में मेरे को जाना है, अगर कमल पुष्प समान मेरा जीवन पहले बनेगा, जो मैं फरिश्ता कहलाऊंगी, तो कम से कम कितनी तुम्हारी याद होनी चाहिए? कम से कम। ये है परम धाम की यात्रा, है जी। 8 घंटे। सोचो आप, अव्यक्त वाणी में 4 घंटे जो बोला है। अब इनसे पूछो, अमृत वेला बैठे, याद में बैठे, चलो 1-2 घंटे कर रहे हैं, झुटके उठ के खाए, कुछ सेवा की प्लानिंग हुई, लोग 2 घंटा वो याद कर लिया, 1 आध घंटा दिन में, 1 आध घंटा शाम को, उसमें सेवा की प्लानिंग होती है, या गीत गुनगुना लेते हैं, या गीत गा लेते होंगे बैठ के। अगर मन बुद्धि से ही परम धाम जाते होंगे, इतने भाग्यशाली हैं, तो थोड़ा बहुत जाते होंगे। वो कहां 8 घंटे कैसी याद है, और यह 4 घंटे वो कैसी याद है जो अव्यक्तवाणी में बोला कम से कम शुरुआत करो यहां से। ये याद है क्या भक्ति मार्ग की? इससे परमधाम आज तक कल्पना था, वो कल्पना ही रहेगा, शरीर छोड़ना बस। क्या इनको केवल शरीर छोड़ना है, बस मुरलियां सुनना है, सुनाना है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब बातें फालतू बातें। तो सबसे बड़ी साइंस तुम्हारी कौन सी है? साइलेंस है तुम्हारी साइंस, योग है तुम्हारी साइंस। ज्ञान साइंस नहीं है, समझ है, लाइट है, लेकिन शक्ति नहीं है। और ज्ञान के सब्जेक्ट तो वैसे ही साइड में रखा हुआ है, विक्रम विनाश होते हैं। सुनने सुनाने से कितने भी अच्छे तुम कलाकार बन जाओ, सुनने सुनाने वाले कोई विक्रम विनाश नहीं होता। ढर रह के ढर ही बने रहते हो। किससे विक्रम विनाश होते हैं? याद से। याद इतनी सहज नहीं है। सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी बताई? याद। और सहज से सहज भी बता दी। सहज होती है कब? एक लंबा समय तुमको लगता है अभ्यास में, फिर जब नेचुरल हो जाए, तुम्हारी नेचर में आ जाए, तो फिर क्या होने लगती है? सहज। कहाँ जाना है तुमको? कहाँ का गीत चला? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कम से कम 4 घंटा, तुम जानते हो कितनी मेहनत है, इसलिए इसको कहते हैं रिसर्च। 4 घंटा निसंकल्प होना, 60 सेकंड निसंकल्प होना। नानी याद आ जाए इनकी, बड़े बड़े जो राजयोगी बने बैठे हैं। कहाँ है बड़े बड़े राजयोगी? एडवांस वाले तो कहलाते ही नहीं, लंगड़े क्या कहलाएंगे बेचारे अपने को राजयोग, मरने के लिए बस आज नहीं तो कल गए, हवा निकली इनकी। तो राजयोगी हैं तो कहाँ है? कहते हैं ब्रह्मा कुमारों में हेड ऑफिस में बैठा है बड़ा राजयोगी। जो बड़े बड़े राजयोगी, इनको 60 सेकंड चेक करना चाहिए। 60 सेकंड में एक भी संकल्प ना चले, क्योंकि अव्यक्तवाणी परमिशन नहीं देती है। क्या कहती है अव्यक्तवाणी? निसंकल्प। एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। मन जीते जगत जीत, मन के मौन से नई रंगत। सोचो, ये महावाक्य है नहीं है? 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं कौन जानता है? हाँ, जो प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं। सोचो, घड़ी को देखो 60 सेकंड तक, ऐसा लगा बाप रे बाप 1 मिनट इतना बड़ा होता है। वो जब तुम मन को रोकना चाहो तब तो क्या महसूस करते हो? 10, 15, 20 सेकंड में स्वतः ही क्या होता है? स्वतः मन स्वतः। सोचो आप कितना चाहते हैं? 4 घंटा कम से कम अव्यक्तवाणी ने बोला है। सोचो, और जाना तुमको कम से कम कितने तक है? ब्रह्मा की स्टेज, कमल पुष्प 8 घंटा, तब जाके तुम डिटैच हो पाते हो। डिटैच। सोचो आप, वो तो सबसे नीचे की स्टेज है, ब्रह्मा की स्टेज, लेकिन तो भी फरिश्ता है। इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है उसका। इसलिए तुमको भी कहते हैं कम से कम कितना? 240 से टारगेट क्या है? 240 पे अटके रहो। कहां जाना है तुमको? 480। इसलिए तुमको मिनट
क्यों? ये मिनट जरूरी हैं। ये है वास्तविक यात्रा। अगर तुमको अपने घर जाना है तो कम से कम एक राजयोगी को पूरा क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए उसकी बुद्धि में। ये हाइट है तो कैसे है, कहां से होते हुए जाना है, अव्यक्त वाणियों का सार क्या कहता है, साकार मुरली क्या कहती है। जब 8 घंटे तुम्हारी याद सिद्ध हो जाती है, निसंकल्प तक पहुंचते हो, तो कहते हैं पास हो गए। और भगवान ने तुमको कहां बिठा लिया? सर पे बिठा लिया, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट दे दिया। सोचो आप, साकार मुरली ये बोलती है। और कर्मेंद्रिय थोड़ी शांत, एकदम कैसी शांत, कोई उपद्रव नहीं है। ये है रिजल्ट, ये है साकार मुरली की रिजल्ट, कि जब 8 घंटे तुम्हारी याद हो जाती है तो कर्मेंद्रिय तुम्हारी एकदम क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। ये है हमारा फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता से ऊपर कहां जाना है? यहीं अटक जाना है? कहां जाना है फरिश्ते से ऊपर? देवता स्वरूप कौन सा है? विष्णु रूप देवता स्वरूप है। तो वहां जाने के लिए ब्रह्मापुरी में जाने के बाद ही विष्णुपुरी में जाया जा सकता है। नो विश एट ऑल, अगर ये महावाक्य है तो ब्रह्मापुरी के लिए नहीं है। कहां के लिए है? विश का नामो निशान ना हो तो तब जाके तुम्हारी याद की यात्रा भी कितनी चाहिए? 16 घंटे चाहिए। कम से कम 12 घंटे से लेके 16 घंटे तक जब तुम्हारी याद सिद्ध हो जाती है, सिद्ध क्या होता है? नेचुरल हो जाए। नेचुरल, कि ब्रह्मापुरी से ही जुड़ी हुई है, कनेक्ट है विष्णुपुरी। इसलिए आप कहते हैं 720, 480 कम से कम 720 कहां ट्रांसफर होने के लिए? विष्णुपुरी में ट्रांसफर होने के लिए। तो आप आया देशपुर आए अभी तो यही नहीं अटकना, और कहां ले जा रहा तुमको है? इनके ऊपर हंसी नहीं आती। 90 साल जैसे कि इन्होंने गवा दिए हैं, और उनको लगता है बूढ़े, अब तुम 80-90 साल होके शरीर छोड़ोगे, तुम्हारा टारगेट ही नहीं रहा कि भगवान तुमको लंबी आयु दे। अगर आयुष्मान का वरदान भगवान की नोंद है तो किनको है भाई? तो जरूर उन्होंने अनोखे टारगेट लिए होंगे। अरे हमारी जो ये लौकिक दुनिया है, भारत के एवरेज आयु 78-80 वर्ष तो एवरेज आयु है, और इसमें तो सार ही नहीं निकल पाता, तो कितनी लंबी आयु चाहिए तुमको सार निकालने के लिए? वो सार जो किसी के पास नहीं है, और उसमें भी दिन रात एक करना पड़ता है। क्या बोला साकार मुरली में? दिन रात का है तुम्हारा यार, ऐसा नहीं कि 2, 4, 6, 8 घंटे तुमने कर लिया। साकार मुरली में बोला दिन रात, तब जाके सार निकलता है। जबकि ब्रह्मा से विष्णुपुरी में जाना, ब्रह्मा से विष्णु बनना, माना एक तुम्हारी निश्चित पुरुषार्थ समाप्त हो गया। सोचो आप, ये संपूर्णता है। कोई मानव इस धरा पे कैसा होता है? ये संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। साइंटिस्ट चाहे तो अपने हिसाब से चेक कर ले, लेकिन तुमको तो इससे भी ऊपर कहां जाना है? महादेव की पूरी से होते हुए, देवदेव महादेव इस पूरी से होते हुए, जबकि वो पूरी ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है? परमधाम से कनेक्टेड। इसको कहते हैं कलातीत। विष्णु रूप मानो 16 कला, और यह है कलातीत, माने 24 घंटे याद तुम्हारी बनी हुई। 24 घंटे कल्पना भी नहीं है, किसी ब्राह्मण की कल्पना भी नहीं है। 8 घंटे की ही कल्पना नहीं कर सकते। गीत लगा लेंगे, अमृत ले झुटके उठके खा ले, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने अभ्यास कर लिया फरिश्ता स्वरूप का, थोड़ी बहुत लाल प्रकाश में जाके बैठ गए, तो भी चेकिंग तो करो, कितनी देर बैठते हो, कितनी देर देह भान में रहते हो। 8 घंटा प्योर याद करना कोई मासी का घर है क्या? जो 8 घंटा प्योर याद करने की मेहनत करते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं कि आया देश पर आए, तो वो देश उनके लिए है। ऐसा नहीं कि लाल प्रकाश है मात्र, क्या है? वो है। इसलिए वो क्या है, शिववंशी जो हैं, उनका वो वंश है, उनको वहां तक जाना है, और शरीर रहते रहते जाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज। शरीर छोड़ के नहीं, तुम्हारा शरीर भी बना रहे। अब तुम कल्पना करके देखो कितना सुख होगा ब्रह्मापुरी में जब तुम ट्रांसफर हो, तो कल्पना करके देखो। इसलिए योग से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फीका है।
ये इंद्रियों के सुख कोई औकात नहीं है इनकी, जो हमको आकर्षित करते हैं, कोई औकात नहीं है इनकी। इस सुख से हम उसको वंचित करते हैं। जो इन सबके ऊपर जो सुख है, ये इंद्रियां कहाँ खींचती हैं? उच्च सुख को अनुभूति से हमको नीचे लाती हैं। क्योंकि ब्रह्मा पूरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, विष्णुपुरी की कल्पना नहीं हो सकती। फिर परम धाम के करीब जो शंकरपुरी है, वहां से तुम्हारी निसंकल्प अवस्था जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, इसलिए मुरली ने बोला संपूर्ण पावन बने बिगर कहा नहीं जा सकते, परम धाम जा ही नहीं सकते। जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना क्या बढ़ रहा है? तुम्हारी पवित्रता बढ़ती जाती है। तो जरूर वो है, धाम है, वो काल्पनिक नहीं है। अगर वो उस धाम से तुमको लेने आया है तो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे में ये बीज पड़ेगा। ये रिसर्च होनी चाहिए। अगर आदि में भी तो हुआ है, या आदि में नहीं हुआ, ये मंद बुद्धियों को ना मालूम हो तो बात अलग। मुरली में तो आया है। ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? अरे जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको परम धाम का सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते। बाबा मना थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कोई नई बात है। जिनके अंदर आदि का बीज था उनमें अंत में भी वो बीज आएगा। इसलिए जिसने अंत किया उसने सब किया। सब सुख फीके हैं भाई। चाहे आंखों से देखने का हो, कानों के सुनने का हो, जीवा लप लपाए तुम्हारी, सब फीके हैं। इसलिए हमारे शास्त्र भी भरे हुए हैं। कौन से सुख है असली? आत्मिक सुख में टिकना, आत्मिक भ्रुकुटी में टिकना, जिसमें सुख शांति तुम्हारा श्रृंगार है, शांति तुम्हारे गले का हार है। हमारे लिए वो एक कल्पना नहीं है। हमारे पास वो बीज है। वो बीज क्या कहता है? उसमें टाइम लगता है उस स्टेज में जाने के लिए, जमदे जामदे नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए है क्या? आयुष्मान भव। थोड़ी बहुत आयु नहीं चाहिए तुमको। और तुम्हारा टारगेट इतना बड़ा है, सोचो पूरा जीवन है तो खा के सो के थोड़ी गवा दिया तुमने। या तो तुमने खाया पिया सोया, थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाया, मेले किए, प्रदर्शनी की, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अव्यक्तवाणी में बार बार तुमको अटेंशन दिलाया, स्वयं स्थिति का अटेंशन, स्वयं स्थिति का अटेंशन। तुमने बड़े बड़े प्रोग्राम बताए, बाबा हमने मेगा प्रोग्राम किए, ये किया वो किया। बोले ये तो सब ठीक है। क्या तुम्हारी स्वयं स्थिति का बैलेंस है? वो कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना है तो किनके लिए? दूर देश का रहने वाला कहाँ आया है? तुम्हारे देश में आया है, रावण के देश में आया है, पराये देश में आया है। तुमको कहाँ ले जाने के लिए? अपने देश में ले जाने के लिए। तुम्हारे लिए बिना घर सुना सुना लगता है। सोचो, भगवान के महावाक्य हैं। 5000 वर्ष में एक ही बार आता है तुमको ले जाने के लिए। और उसमें कितनी बड़ी नूंद होती है, ये कल्पना करके देखो। तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ में कितनी बड़ी नूंद हो जाती है। अब तुमने हट के संकल्प भी तो किया। भक्ति मार्ग की तरह, उनकी तरह थोड़ी तुम जिए। दीदियां मर गई, दादियां मर गई, दादाएं मर गए, ऐसा होता नहीं है। तो तुम्हारी सोच वैसी भक्ति मार्ग की नहीं है। तुमको लगे नहीं अव्यक्त ये साधारण नहीं है, हर एक मुरली। तुमको लगा अव्यक्तवाणी साधारण नहीं है। हाँ, ये बात लगा किसने रिसर्च नहीं की, ठीक है, नहीं उनको प्रेरणा हुई। लेकिन ये अगर भगवान के महावाक्य तो साधारण नहीं हो सकते। तुम्हारे में ये मादा है, तुम्हारे में ये बीज है, और बीज से ही सब कुछ होता है। अगर संकल्प ही नहीं है तो तुम यात्रा क्या करोगे भाई? कर सकते हो? इसलिए तुम्हारे लिए सब पॉइंट तुम्हारे लिए, चाहे 4 घंटे अव्यक्तवाणी बोला कम से कम, चाहे 8 घंटे, चाहे 16 घंटे। 16 घंटे का तो खास समर्पित वालों को बोला ही है। अगर घर ग्रस्त में रहने वाले 8 घंटा, तो तुमको कितना करना चाहिए? 16 घंटा। तो फिर तुम जानते हो कलातीत माना 24 घंटा निराकारी स्टेज में। उससे पहले नेचुरल हो जाती है, ये हट से नहीं हो सकता। तुम सोचो आसन जमा के हम बैठ जाएं, हम हिलेंगे ही नहीं, घंटों हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होता। सालों साल लगा के देख लो, आसन जमा के देख लो, कुछ सार निकल आए। ये अंदर का मामला है। बहुत सुंदर चेकिंग चाहिए, बहुत सुंदर चेंज चाहिए। याद इतनी सहज नहीं है। याद तुम्हारी सहज होने लगे, तुम्हारे किसी भी जटिल संस्कार की वजह से तुम्हारा यात्रा रुकी ना रहे, तुम खंगर ईंट ना बन जाओ, ये ज्यादा गुंजाइश हो जाती है हट से। नहीं तो याद तुम्हारी क्या होनी चाहिए? दिन प्रतिदिन
सहज होनी चाहिए। इतनी ऊंचे तुमको यात्रा करनी है, परम धाम तक जाना है, तो सोचो सहज होगी तो निरंतर होगी, सहज नहीं है तो निरंतर भी नहीं। और 1 मिनट 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं, कौन जानता है? ये वो राजयोगी जानते हैं जिन्होंने इस संगम युग पे राजयोग को सिद्ध किया है। वो जानते हैं कि साधारण बात नहीं है। कहां से आया है? किनसे मिलने? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए केवल लाल प्रकाश नहीं है, जरूर बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा नहीं उठेगा? उठाएंगे कौन? है जी, आप। तुम ही मरो, है ना। हाँ, बड़ा कहावना अति दुख पावना। अरे हम भी लगे, आप भी लगे हो, हाँ, किसकी लॉटरी लग जाए। ये तो प्रैक्टिस की बात है ना। तुमको बहुत अच्छे से टच होगी। तुम्हारे भैया जी हमने सुना है कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, सालों सौ कमरे में बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकलते। कभी आते हैं बाहर? नहीं आते, नहीं निकलते, कभी कभी आते हैं। और तुमको भी सालों हो गए तुमको कमरे के अंदर, हो कभी बाहर जाते हो? सालों हो गए, क्योंकि आदि में भी ऐसा ही हुआ था। कोई नई बात नहीं है, वो मोटी बुद्धि वालों के लिए नई बात है। धक्के खाने हैं, बाहर धक्के खाने हैं, उनकी कल्पना में भी नहीं है कि एक घर में रह के भी सालों गुजारे जा सकते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, गुणगान गा सकते हैं, आदि की भट्टी हमारी दादियों ने की, वो मर गई। गुणगान देखो इनके, सुनो। 14 वर्ष की भट्टी हुई थी। अरे मरने के लिए हुई थी क्या वो भट्टी? आदि सुअंत। तो इनसे गुणगान करवा लो, महिमा करवा लो संसार में, बस करना धरना का क्यों नहीं। तो भट्टी जब होती है तो बाहर कोई समाचार होता है बाहर का? वही कल्पना कर सकते हैं। जिन्होंने आदि में भट्टी की थी वही कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने आदि में भी केवल साक्षात्कार नहीं किए थे, कुछ ना कुछ अनुभूति भी थी। केवल यही नहीं था कि संदेशियां सब लेट गए, क्या बना दिया, क्या शमशान, मुर्दा घाट, क्या नाम निकाला। शमशान घाट अच्छा लगता है, मुर्दा घाट है एक ही बात है। सब लेट गए, फिर जिसकी खींच लिया ऊपर वाले ने, खींच लिया, नहीं तो उठ के बैठ गया, सुनाने बैठ गई समाचार। अरे कुछ ना कुछ अनुभूति भी थी। इसलिए तुम राजयोगी हो, तुम्हारे पास कम से कम अव्यक्त वाणी और मूल्यों का मंथन है, और प्रयास करना। ये जीवन ही है मनुष्य का, क्या कुछ नया करना है तो प्रयास भी कैसा होगा। समय तो चाहिए। सबसे बड़ी तो प्रॉपर्टी कौन सी है जो तुम्हारे पास है? ये प्रॉपर्टी संसार में किसी के पास नहीं जो तुम्हारे पास। कौन सी? समय की, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या है? समय ही समय है। तो तुम्हारे लिए क्या है? हाँ, समय तुम्हारा ही समय है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? प्रश्न पूछा, बोलो। बाप। यह तो कोई भी जानते नहीं। वो बिंदी आई है, ब्रह्मा में प्रवेश हुई है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं शिव कब आया था, कब आया, इसको भी मालूम नहीं पड़ता। कोई काम की है क्या बिंदी? है इनके किसी के काम की है? और बिल्कुल मना कर दिया। ये जो संदेश में जाना, संदेशी वहां गई, वहां से मैसेज ले आई, उसमें भूत घुसने लगे और हर कुछ संदेश आने लगे। तो ट्रांस का पार्ट भी क्या कर दिया। तो जब ट्रांस ही भक्ति मार्ग है तो तुम क्या जानोगे कौन आया, किस लिए आया। कैसे तुमको यात्रा सिखाते हैं, यात्रा से तुमको कैसे परम धाम निवासी बनते हैं, इतना आसान नहीं है जानना। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए? प्रश्न पूछा। तुम अपने देश में कितने अच्छे से रह रहे हो, जबरदस्ती यहाँ आ रहे हो। कहाँ? रावण राज्य में। सोचो कोई माँ बाप हो, बच्चा बाहर चलो विदेश में गया, वहां जाके फंस गया। अब उनको मालूम है अविनाशी तो भारत खंड है, ये बच्चा विदेश में है, वो हो तो वापिस ही नहीं आ पाएगा, उसकी लाश को भी वापिस नहीं ला पाएंगे। सोचो आप कैसा समय आने वाला है। उनको लग रहा है कि भारत की दुर्गति होने जा रही है। अरे भारत की दुर्गति होगी तो विश्व की तो होनी ही है, भारत तो फिर भी थम जाएगा। ये क्या है? हाँ, भगवान का बर्थ प्लेस है, ये तो थम जाएगा, लेकिन विदेश को कोई थामने वाला नहीं है। तो माँ बाप बैठे हूँ भारत में, तो क्या करते हैं दौड़ के। हाँ, ऐसा नहीं कि शांति में बैठे रहे। तो देखे अब तो मेरे बच्चे कहाँ चले गए, घोर रावण राज्य में चले गए। अब मैं जाऊं, क्या करूं? अपने बच्चों को लेने के लिए अब मैं जाऊं। तो पराये देश में आए हैं, वह अपने देश में नहीं आते, वहीं वहीं घूमते रहे।
जबकि कितना आनंद है उनके अपने देश में, शांति ही शांति है। तो सोचो, वह कहाँ नहीं आते, अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना, खत्म भी किसको करना है? किसका खात्मा करना है? 2 युग तक ये रावण होगा। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? इसका मतलब उनका अपना देश है। क्या शिव बाबा, ये प्रश्न पूछा, अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है? प्रश्न पूछा। और देश कौन सा है? कहां से आए हैं? पराये देश में आए हैं। शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? तो तुमको भी ये समझ आ जाए कि हमारा अपना देश कौन सा है और पराया कौन, फिर तुम्हारा अटैचमेंट होगा। सोचो आप, अगर ये किसी की बुद्धि में बैठ जाए कि मेरा ये घर नहीं है, मैं कौन हूं? आत्मा हूं, तो वापिस कहां जाना है? मर के नहीं जाना है। शरीर रहते रहते विदेही बन के जाना है। कैसा बन के जाना है? विदेही किसके लिए यादगार है? जनक। जबकि टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, त्रेता के अंत में चले गए, तो वो भी विदेही बना। सोचो आप, कोई साधारण आत्मा थी। तो तुमको भूल जाता है कहां जाना है, कहां से आए हो, तो कौन हो? आत्मा हो। तो फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? क्या अपने देश की स्थापना करने आते हैं? ये कैसे? इस दुनिया को नई दुनिया शिवालय बनाने, तो वो शिवालय कैसा होगा? वो सोने के महल, वहां विमान खड़े हैं सबके महलों में। क्या नाम दिया उसको? दूसरा शिवालय भी उसका नाम है। शिव काल्य है, शिव का घर है। तो सोचो, परमधाम को भी क्या कहते हैं? शिवालय है। तुम बच्चे क्या करोगे? किसको? परमधाम को इस धरा पे उतार लेते हो। तो लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? तो 1-2 ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, होना कितना गहरा होगा। बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। यह बहुत समझने की बात है, ये साधारण बात नहीं है कि ऐसे ही पढ़ के इसको छोड़ दिया जाए। कितने समझदार होते हैं लाखों में से 16,000 तो समझदार बनते हैं, वही पास होते हैं। तो उनके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनके लिए उत्तर भी मिलेंगे। वो मिलेंगे क्या? वो खुद प्रैक्टिकल धारण करेंगे। तो यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज में कभी रावण आता नहीं। तुम्हारा देश कौन सा? राम राज में कभी भी रावण कौन? ये गुरु लोग। तो ये आएंगे। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। क्या बनाना है? रावण राज्य को चेंज किया तो क्या बन गया? राम राज्य बन गया। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है तो रावण का भी देश है। क्या गया? कौन कौन बैठे हैं? राम बाप भी है, तो अभी राम बाप अव्यक्त हो गए या हैं? अव्यक्त होने के बाद सेवा ब्रॉड हो जाती है या छोटी होती है? जैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बड़ी सेवा हुई या उनके रहते रहते बड़ी सेवा हुई? ऐसे राम बाप के अव्यक्त होने के बाद बड़ा टारगेट होता है। तो क्या बनाना है? राम राज लाना है। तो इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का। उस किनारे वो कहां है किनारा? जो रावण के वंशज हैं तो उनकी एक्टिविटीज कैसी होगी? रावण जैसी। और इस किनारे राम का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। वाह, कहां हो?
बीच में, तो कब से हो बीच में? हैं? बीच में ही तो नहीं प्राण छोड़ोगे ना, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरफ जा रहे हो? किससे, किस आधार से? योग बल से। अपने को संगम पर समझना चाहिए, हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। किस तरफ? कोई ताल्लुक नहीं। किस तरफ? रावण की तरफ कोई ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, तब जाके कमल पुष्प समान तुम्हारा जीवन बनता है। जब तक पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तुमने नहीं तोड़ा, तब तक क्या कहेंगे? फरिश्ता बनने की स्टेज भी नहीं है। जबकि बनना है फरिश्ता सो देवता। रहते तो यहां ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। इसलिए आप मुए, मर गई दुनिया। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूं। बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। आया हुआ है किनको, कौन, किन नैया को ले जाने के लिए? खेवैया क्या करता है? तुम्हारी नैया को विषय सागर से कहां ले जाते हैं? क्षीर सागर में ले जाते हैं। नहीं तो विषय सागर में तुम्हारी नैया डूब गई। तुम्हारे लिए खवैया कभी आया भी था? अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। जा भी रहे हैं तो कैसे? हाँ, याद से। कितना भी असंभव हो, लेकिन तुम आशावादी हो तो जैसे कि तुम पहुंचे कि पहुंचे। ये बहुत असंभव वाली बात है। और असंभव तुम संभव करने की कोशिश करो तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। कल्पना करके देखो, जो कोई की कल्पना में भी नहीं है। सोचो, लाखों ब्राह्मणों की कल्पना में भी नहीं है, वो तुम कोशिश कर रहे हो करने की, तो तुमको कभी खुशी होगी क्या? जो हो ही नहीं पा रहा तो खुशी कहां से होगी? हो पा रहा है, लेकिन भगवान को कितनी खुशी होगी अगर तुम नहीं थकते हो। इसलिए धैर्यता योगियों का सबसे बड़ा गुण है, धैर्यता। आशावादी, अपने भविष्य को लेके क्या हो? सदा ही आशावादी। योग से ये चीज तो तुम्हारे पास है, कूट कूट के भरी हुई नहीं भरी हुई, एक ही चीज है तुम्हारे पास। क्या? चलो वो उसको हठ योग कहते रहे तो क्या हो रहा है? हठ योगी हैं, दिन भर लगे हैं। अरे आत्मा को पहले किससे प्यार होता है? अपना। अगर अपना ही कल्याण नहीं किया तो विश्व का तुम क्या कल्याण करोगे भाई? योग के लिए भी ज्ञान है, नहीं तो भक्ति है। क्या कहा? योग के लिए भी क्या है? समझ चाहिए, नहीं तो सब। अगर तुम्हारा शरीर छूट रहा है तो क्या है? ये ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। वाह, पहले पहले योग के लिए ज्ञान है और फिर ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। जो तुमको ज्ञान चाहिए, जो ब्रॉड ड्रामा को जो समझ है, वो है ज्ञान की सब्जेक्ट, और योग की सब्जेक्ट अलग है। उसके लिए भी क्या चाहिए? समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। खास पहले अपने को इस देह से डिस्कनेक्ट। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। क्या है ये? समझ है। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। किनके लिए है ये विस्तार? जो बाप के बच्चे हैं खास, जिनको कहां जाना है? शिवालय में जाना है, उनको विस्तार से समझाते हैं। अब यह है रावण राज्य खत्म होना है। कितना भी तुमने फैला रखा है, ये फैलारा तुम्हारा कोई काम का नहीं। यहां है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। कहां? संबंधों में जीते हो, यहां बंधन में एक दो को बांधते हैं। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। कहां होते हैं सुख के संबंध? सतयुग में। अब कर्म बंधन को तोड़ना है, बुद्धि में है। हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलियुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है।
ये दुनिया तुमको बांधती है। किसको बांधती है? तुमको, माना तुम्हारी मन बुद्धि को बांधती है। इसमें बंधना नहीं है, बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। तुमको ये दिव्य बुद्धि मिली है। हम भी गुप्त, यात्रा भी गुप्त। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। कंडीशन है क्या? जब तक कर्म बंधन से न्यारे नहीं हुए हैं तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं कहलाती। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। किस आधार से? हाँ, जो तुम याद की मेहनत कर रहे हो, इससे क्या होगा? ये टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। इसको समझें याद से। चक्र को समझे, तुम्हारा अपना ही चक्र है। तुम चक्र को समझे फिर क्या बनोगे? चक्रवर्ती राजा। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रालब्ध भी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। हमको, लाखों को नहीं। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, बाकी की समझ में आएगा ही नहीं। हमारी भाषा कौन सी है? देवलिपि। कोई की समझ में आएगी ही नहीं। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। कितनी वृद्धि होगी? आते रहेंगे, पाते रहेंगे। तुम्हारी तो वृद्धि भी ज्यादा से ज्यादा 16,000। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। पहले पहले जिस युग की स्थापना होगी, जहां से सत्यता की शुरुआत होगी, वहां झूठ है ही नहीं। सोचो, जहां झूठ का नामो निशान नहीं है, तो पहले पहले कितने होते हैं? पहले पहले की बात है। तो जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। क्या? इसलिए कहा बाकी जितने भी हैं कहां चले जाएंगे? इनके लिए परम धाम का गेट खुल रहा है। जिनको कहां आना है? सतयुग में जाना। ये भी जड़बत हैं। शरीर छोड़ना मना, क्या कहा? ये जड़बत है। शरीर छोड़ना मना स्वपन क्या है? और जीते जी जाना मना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहां पढ़ते हैं, फिर प्रालब्ध भी यहां पाएंगे। यहां हम पढ़ते हैं संगम पर, इनकी प्रालब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। ये है क्या सबसे बड़ा? कौन सा घात? आत्मघात। क्योंकि उनके लिए नहीं है। तो कितने सुंदर अंडरलाइन कर करके तुम्हारे मुंह पे तीर मारेंगे वो। कितना सुंदर बोला है, भगवान के महावाक्य हैं। सुनो तो दोबारा। यहां हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इसकी प्रालब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। क्या है ये? आत्मघात है, आत्मघात। जो उनके लिए है जिनको मालूम है कि यहां नई दुनिया हो नहीं सकती। जब यहां नई दुनिया नहीं होगी तो तुमको शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ना है तो कहां जाना है? उस दुनिया में जाना है। अरे जब वो दुनिया यहां है ही नहीं तो ब्रह्मा बाबा कहां टपकेंगे? अरे कहीं तो टपकेंगे, या जंगल में टपक जाएंगे। कोई आएगा बेचारा वहीं खिलाने बैठ जाएगा, वहां से दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। बच्चा बुद्धि। ये है मरने वालों के संकल्प। तो ये बेहद में जो नई दुनिया तुम्हारी हथेली में है, जो प्रैक्टिकल है, तो उससे पहले तुम क्या करोगे? देह भान को छोड़ना सिखाते हैं, देह को छोड़ना नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं तुमको? कौन सी प्रैक्टिस? आत्म भान में रहने की प्रैक्टिस कराते हैं, विदेही बनने की प्रैक्टिस कराते हैं। देह छोड़ना भगवान नहीं आया है, वो खुद विदेही है, तो तुमको क्या बनाता है? विदेही बनाता है। शरीर छोड़ना ये ज्ञानित आत्माओं के लक्षण नहीं होते हैं, ये भक्ति मार्ग है। तो उनके लिए इतना सुंदर पॉइंट है। तो शरीर छोड़ने के लिए क्या रहते हैं? ये सदा ही तैयार रहते हैं। यह है नई बात। कौन सी? वो नई बात नहीं। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहां पढ़ते हैं डॉक्टर कहां बने? अरे यहां तुमने पढ़ाई पढ़ी तो डॉक्टर यहीं बनोगे। और क्या बोला आगे? तो यह यहां हम पढ़ते हैं संगम युग पर। संगम माना
संगम पर ही मरे, संगम पर ही जिए। तुम सतयुग में जीते हो तो जन्म कहाँ लेते हो? सतयुग में। कलयुग में जीते हो तो जन्म कहाँ लेते हो? कलयुग में। तो हम पढ़ते हैं संगम युग पर इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी, जो आने वाली नई दुनिया जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। वहां कंडीशन है ये शरीर तुमको क्या करना पड़े? छोड़ना पड़े। छोड़ना पड़े या कहो इसको रिजिग्नेट किए बिना तुम वहां ट्रांसफर नहीं हो सकते। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? गेट खोल रहा हूं, कहाँ आ जाओ मीठे बच्चों। शरीर छोड़ के आ जाओ, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कहाँ जाऊंगा परम धाम। क्योंकि तुम रचना हो, तुम कोई रचयिता हो क्या? जो भगवान भगवती है उनके लिए ब्रह्मा बाबा है या ब्रह्मा बाप है? दो हैं, एक है बाप, एक है बच्चा। तो जो रचयिता है वो अपने रचना को क्या बनाएगा? भगवान भगवती। जो रचना है तो अपनी रचना को क्या बनाएंगे? जैसा है वैसे ही तो बनाएंगे ना। तो दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्म की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम पर ही होता है। क्या कहा? इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, ये तो खास लाइन आ गई। क्या मतलब बताओ तो, दोबारा सुन लो। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना। अगले दो तरह के होते हैं। एक तो अगले, ब्रह्मा बाबा अगले किनको कहते थे? जो पिछले थे, 63 जन्म के थे, उनको कहते थे अगले। लेकिन आप किसी को भी जब बोलेंगे अगले, तो माना भविष्य में जो आने वाले हैं। तो सोचो, इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना माना अगला जो तुम्हारे आने वाले, जो तुम्हारा हथेली पे जन्म है, जिसके लिए तुम अभी मेहनत कर रहे हो, यह सिर्फ इस संगम पर ही होता है। तुमको भविष्य का जो साक्षात्कार हो जाता है, भविष्य जिस दुनिया में जाना है, जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, तो इसको कहते हैं हथेली पे स्वर्ग। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग भी है तो संगम युग भी है। संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितना? 100 वर्ष से जास्ती संगम युग को नहीं दे सकते। पुरुषोत्तम संगम युग के लिए बोला है कम से कम 100 वर्ष चाहिए। सोचो, क्योंकि जब पुरुषों में उत्तम आत्माएं तैयार होते हैं, उनको शरीर रिजनेट करने के लिए भी क्या लगता है? टाइम लगता है। कोई जमदे जामदे नहीं होता। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं। नई दुनिया अमरपुरी के लिए। कैसी है तुम्हारी दुनिया? चारों तरफ मृत्यु का बाजार लगेगा, लेकिन वो दुनिया कौन सी है? अमर। वहां जो भी पहुंच जाता है उनका शरीर छूट नहीं सकता। आयुष्मान भव का उनको वरदान है। यह तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, आशावादी हैं। कहां के लिए? नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। इसी शरीर में अभी क्या है? नरकवासी, और कल क्या होंगे? स्वर्गवासी। तो ऐसी स्थिति में बैठने के लिए कितनी मेहनत लगती है? तुमको लगती नहीं लगती? सबसे कठिन क्या है? स्वयं स्थिति में टिकना, लेकिन लंबे समय का अभ्यास। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। कहाँ आना होता है? किनके लिए आना होता है? उन बच्चों को लेने आया हूं। वह देश के बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है। कितने समय के लिए गुम हो गया? 2500 वर्ष के लिए गुम। सोचो, वहां नहीं आते। वहां नहीं आते, तुम्हें नहीं बुलाते। पूछते ही नहीं। तुम क्या बोलते हैं मुरली में? तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। और मैं क्या करता हूं? 2 युग आराम करता हूं। फिर आएगा द्वापर में। वाह, केवल संगम में नहीं, क्या कहा? फिर आएगा द्वापर में। अरे द्वापर में कौन सी मारा मारी हो रही है भैया? द्वापर में क्यों आए? जी, साक्षात्कार कराना। क्यों वहां साक्षात? क्या परम धाम जाना क्या? क्यों आए हैं? तुमको भक्ति का फल देने, कि एकदम से तुमको नीचे नहीं गिरना है, भक्ति से तुमको थामना है। साक्षात्कार भी किस लिए?
हैं? ताकि भावना के आधार से जो तुमको थामना जो है, तुम हो कोई इस्लाम धर्म के थोड़ी हो, तुम कोई क्रिश्चियन धर्म के या मुस्लिम धर्म के थोड़ी हो, एकदम से नीचे गिर जाओ। तो बाप भी गुम हो जाता है। कब तक गुम हो जाएगा? जब तक तुम्हारा सत्युग और त्रेता है। सत्युग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्या करेंगे? जो ऊपर से नीचे टपकेंगे, तो उनको कोई कहानी भी सुनाओगे आप तो उनके कोई काम की है? कोई जानते ही नहीं। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। अमृत वेला करना, सेवाओं में लगे हैं, भाषणबाजी में लगे हैं। अगर अपनी आत्मा का ही उत्थान नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? धक्के खाना। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। ज्यादा कौन थके हुए हैं? जिन्होंने जितना लंबा चक्कर लगाया है उतने जाते करे कई दिया कुछ भी नहीं है। कहां से थक गई है? शरीर थकता है, आत्मा थकती है? शरीर थकता है। अरे आज मालूम पड़ा है? थकता कौन है? अरे तुम आगे चल के 80 वर्ष में कहां चढ़े जाओगे? क्यों? तुम आत्मा जो बनते जा रहे हो। तो आत्मा है, ये थक गई, बहुत लंबा चक्कर लगाया है, इनको राहत चाहिए, इनके लिए भगवान आए हैं। सोचो। तो जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, सबने तो नहीं लिया ना, जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। इसमें शरीर का कोई रोल नहीं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल सीधा चले जाएंगे सुखधाम। वाह! कहां चले जाएंगे? सीधा। ये है तुम्हारी यात्रा। और वो सीधा कहां जाएंगे? परम धाम। कहां सीधा? परम धाम। और कहां सीधा? सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज नहीं कहेंगे। राज ना पांडवों का है ना कौरवों का है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया। किन किन को? अब ना उन्होंने जिम्मेवारी निभाई ही नहीं। दिया तो भक्ति मार्ग में, लेकिन जिम्मेवारी निभाई। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। क्यों? काव काव करना, तो ये कोई ताज लेना है क्या? क्या चाहिए ताज के लिए? प्योरिटी चाहिए। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें? इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है क्योंकि वह पवित्र है। तुमको भी कहां तक जाना है? विष्णु लोक तक पहुंच गए, आगे तो फिर तुमको कोई दिक्कत ही नहीं। अरे ब्रह्मा लोक तक ही पहुंच गए तभी तुम्हारे जैसे क्वालिफाइड। विष्णु लोग तो चलो थोड़ा सा और टांगे, लेकिन तुम्हारी टांगे नहीं थकेंगी, ये पक्का है, गारंटी है। कहां तक पहुंचे? अरे सीधा ही पहुंच गए विष्णु लोग। कमल पुष्प समान ब्रह्मा लोक में पहुंचे, समझो अब तुम उड़ती कला में हो। 8 घंटे कोई मासी का घर नहीं है और साधारण भी नहीं है, इतना बड़ा जलवा है। जो तुमको टारगेट दिया है 240 से 480, ये बहुत बड़ा जलवा है। तो स्वयं अनुभव करोगे तो महसूस करोगे वास्तविकता क्या है इस यात्रा की। इसलिए अगर कोई कठिनाई है तो कहां तक? सूक्ष्म वतनवासी कमल पुष्पवान ब्रह्मा, वहां से तो बस सिर्फ तुमको ट्रांसफर होना है। कहां कहां? विष्णु लोक में गए, वहां से सीधा शंकरपुरी होते हुए सीधा परम धाम। तो सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। कहां? सतयुग में। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। ये सन्यासी लोग जहां रह रहे हैं वो दुनिया कौन सी है? पतित है, ब्राह्मणों की दुनिया। जबकि सन्यासियों का कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा आज की डेट में। सबसे सुंदर व्यक्तित्व आज की डेट में किनका होगा? सन्यासियों का।
लेकिन ये भी अभी कैसा वायुमंडल में रहना पड़ रहा है बेचारों को। जो संन्यास धर्म का बीज है उससे जास्ती सुंदर कोई हो सकता है? कल्पना करके देखो, जो बीज होगा, लेकिन वो भी वायुमंडल कैसा है। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। कहां का खाते हैं? जहां का खाएंगे तो क्या लगेगा? अन्य दोष तो लगता ही है। यह है रावण की पतित पुरी, पावन राज सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बना रहे हैं। वो क्या है? वो क्या? बागवान। हाँ, तुमको क्या बना रहे हैं? हाँ, एक दो को दुख नहीं देते हो। अब तुम जितना सुखदाई फूल बन जाते हो तो क्या होती है? तुम्हारे में खुशबू बढ़ती जाती है। वह पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। कमांडर कैसा होता है? कमांडर बैठ जाए, कमांडर लेट जाए तो सैनिक की क्या गति होगी? तुम्हारा कमांडर तो क्या है? खड़ा डंडा। वाह, क्या बात है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें? प्रश्न है ये, ध्यान रखना, नहीं तो तुम बोल दो। क्या कहा? तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें? यादवों के क्या निकले? मूसल। कहां से? बुद्धि रूपी पेट से। कहां है ये यदुवंशी जो सबसे जास्ती मूसल के इन्वेंट करने के निमित्त बनते हैं? यादव कहो या यहूदी कहो, एक ही बात है। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। कौन? महादेव जी, शंकर। यूं तो है, जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर के प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। कौन प्रेरणा देता है? जब डमरू बजाया तो लेफ्टिस्ट ने क्या निकाले? मूसलों से विनाश किया। ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती गंदगी फैलाने के निमित्त कौन? ये मूसल, मुल्ले। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं। कहाँ की हैं सब कहानियां? ये जितनी भी हमारे यहाँ कहानियां शास्त्रों में है, कहाँ की? सब संगम युग की हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया अब रहनी नहीं है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे। देह भान में क्या होगा? कब्र में जैसे कि दफन हो जाएंगे या तो फिर डूब मरेंगे। कोई शौक में मरेंगे। अटैक तो होलसेल, आगे चल क्या होगा? हार्ट अटैक तो बहुत भाग्यशाली होंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। कैसे कैसे बम तैयार किए हैं। जिस दिशा की वो वायु चलेगी तो समझो उधर ढेर लगना है। बच्चों की बुद्धि में है अभी विनाश होना ही है। बच्चों की बुद्धि में है, कच्चों की बुद्धि में नहीं। हम उस पार जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। कब से शुरू हो जाएंगी लड़ाइयां वड़ाइयां? सबसे पहले कौन आक्रमण करेगा? अलेक्जेंडर। तो टिकने देंगे या खदेड़ देंगे? अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। लास्ट चांस है क्या? 90 साल हो गए, क्या कहा? ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। अचानक कैसे मर जाएंगे? अगर देरी की तो ऐसे अचानक कैसे अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे? हाँ, ये सोलों का भी लफड़ा है। आगे मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। मरना तो तुमको है। कैसे जैसे उलाहना सा दे रहे हैं कि मरना तो तुमको है। ब्रह्मा बाबा खड़े हैं गेट खोलने के लिए, तो कम से कम क्या करो? मरने से पहले याद की यात्रा तो करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। कितना अच्छे से तुमको कहते हैं बच्चे क्या करो? घर को याद करो। इससे अंतमति सुगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे।
तुम्हारे अंदर जो बीज है इससे क्या होगा, अंत मते सो गते। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। बाप को याद करने से पहले अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। ये है खास तुम्हारे लिए, अपना एक दिन भी चार्ट मिस नहीं करते। सोचो सालों का तुम्हारा चार्ट रखा हुआ है, सालों का। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया यह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं, सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहना है, बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। तुमने कितना याद किया अंदर में। अब कितना समय लगता है नोट करने के लिए, कोई किसका माथा ही भारी हो जाए, अब नोट ही करते रहें क्या है? अरे अपने बाप को याद करना, नोट कर करके करना। सोचो कितना समय लगता है नोट करने में, है नहीं? कुछ सेकंड की बात है। वो भी क्या है, तुम्हारी एक क्या है, खुद की सेटिस्फेक्शन है। वो भी उनको जिनका एक टारगेट लेना होता है, नहीं तो अलवेलापन कितना बड़ा शत्रु है। उस अलवेलेपन को दूर करने के लिए, इसलिए मुरलियों में अव्यक्त वाणी में तुमको चार्ट कैसे कैसे रखना है, कैसे निकालना है, पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। तो अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। वैसे तो संभव नहीं है, क्या लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम लिखना चाहते हो तो हाँ डायरी चाहिए। मूल बात है ही यह, कौन सी, चार्ट की। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पति से पावन कैसे बने, बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए। अभी आपने बताया है कि हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। आपने बताया है, क्या थे हम? आत्मा थे, इसलिए क्या बनते हैं, देही अभिमानी। सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मुख्य क्या है? नहीं समझा सकते तो क्या समझा दो, अपने को आत्मा समझ याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। भक्ति मार्ग की तरह रटना रटाना, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े, ला इनसे मिलो। वो क्या है, बिंदी। तुम भी क्या हो, बिंदी। जानो, अपनी बिंदी को ही नहीं जानते तो उसको क्या जानोगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं, ये जितने भी हैं क्या है, ये नाटक है, इसके एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वाह, ये कैसा देह अभिमान है ना। और फीमेल का चोला मिला तो सारी आयु फीमेल ही बनेंगे। कितना सुंदर है। ज्यादा सुंदर कौन है, मेल फीमेल? भगवान को क्या पसंद है, मेल है। भगवान को फीमेल पसंद है, मेल पसंद है? फीमेल।
उनकी प्योरिटी के बिना तो कोई कार्य ही नहीं होता। इसलिए किनको दिया है? कन्या माताओं को दिया है कलश। तो यहां मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। कौन बनना चाहेगा भाई? मेल का अपना अहंकार, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम फीमेल में। ऐसे कूट कूट के इनके अंदर गंदगी भरी हुई है। सोचो आप, फीमेल तो बेचारी बेचारी है, और भगवान ने जो सर पे बिठाया है ये बहुत बड़ा स्वाभिमान है उनका। वह है हद के ड्रामा, यह बेहद का ड्रामा। पहली पहली मुख्य बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। कब? जब पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ती कला में जाएगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई विघ्नों की बात नहीं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कहाँ है धर्मराजपुरी? सूक्ष्म वतन में तुम भी जाते हो, सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी भी है। इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे तुमको, इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। इतना समझाया, कितना समझाया, कितना याद करो, जो पाप रह गए। कहाँ तुम्हारे पाप नहीं रहेंगे? 33%। माना पास हो जाएंगे। 8 घंटे तो बाबा को कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब खाओ सजा। उस पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया। नाहक टाइम गवाया। सबसे जास्ती वैल्यू किसकी है? टाइम की। परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़े ही सकेगा। नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, यहां तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। लो, तुम नापास हुए, उधर क्या हो गया? पढ़ाई पूरी हो गई, रिजल्ट आ गई। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो। ये राजयोग है, पढ़ाई है, भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते। झरमई झुगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसा लगता है आगे चल के कितनी कड़ी सजाएं किनके लिए हैं, किसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पर चिंतन में, झरमई झुगमई में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तुमको समय की वैल्यू था, मालूम था कि कितना अंतिम समय है, कितना वैल्यूएबल है। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। लो, इनसे मिलो। तख का चोर सो लख का चोर। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पीछे हो गया, विक्रम बन गया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, पहले किस में आएगा? दिल में। इसलिए तुमको क्या कहते हैं? क्या चाहिए तुम्हारा? क्या चाहिए? लो, अरे दिल में ख्याल आएगा, तुम्हारा क्या चाहिए? और दिल वाला बाप तुमसे क्या चाहता है? दिल से दिल को राहत मिलती है। संकल्प को या दिल को हो, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है और रॉन्ग है। मन में आ गया तो उसके ऊपर कौन है? बुद्धि। यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। क्या मिला है तुमको? डिसीजन पावर। अगर तुम बहुत याद करते हो और तुम यथार्थ डिसीजन नहीं लेते हो तो याद किस काम की?
लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यह, वाह, कौन सा अच्छे से अच्छा काम है यह। देखो भगवान को भी अंधे पसंद है जबकि लंगड़ा उनका परिवार है, तो भी उनको कौन अच्छे लग रहे हैं, ये अंधे। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। कितने घंटे है, कितने बोला हाँ, ये बोला योगियों की नींद तो आधी होनी चाहिए, है ना। लेकिन तो भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ हट की कोई दरकार नहीं। लेकिन जीतना है तो नींद की जितनी रिक्वायरमेंट है, उसका आलस आया फिर लेट गए, आलस आया फिर लेट गए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आलसी। आलसियों को कभी योग सिद्ध हो नहीं सकता, कायदा नहीं है। ना कम सोना ना ज्यादा सोना, ना कम खाना ना ज्यादा खाना, दोनों में योग सिद्ध नहीं हो सकता। रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, अभी बोला ना कि शिव बाबा अपने देश में आते हैं, जैसे पूछा। हाँ जी, शिव बाबा का देश कौन सा है? शिवालय। शिवालय कहाँ होगा? 4 कदम आगे माना कोई पर्दा नहीं, सीधा चलने दो, खुला खेल माना वो शिवालय स्थापन कर दिया, रामराज स्थापन कर दिया। कहाँ आना था उनको? रावण राज में, रावण राज को खत्म कर रामराज की स्थापना करनी थी। अब तुमको दे दी सुख शांति, अब तुम मेरी तरफ क्या हो, देखते भी नहीं हो। तो 2 युग क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो वो किसका है? वो जो स्थापन किया स्वयं शिव का है, इसलिए वो शिवालय भी उसका नाम है। आए किसको परिवर्तन करने हैं? इसे जब तुम शिवालय में पहुंच जाते हो तो तुम वो उलाहना भी देते हैं मुरली में। क्या उलाहना देते हैं? हाँ, मुझे पूछते भी नहीं तो मैं क्या करता हूँ, वहां मैं आता भी नहीं हूं। फिर इसलिए मैं अपने उसमें नहीं आता। किसमें? पूछा, प्रश्न पूछा, कहाँ आता हूं? रावण राज को बदले कर राम राज्य की स्थापना करने के लिए। राम राज्य की स्थापना हुई, शिवालय की स्थापना हुई, तो फिर तुम बुलाते भी नहीं हो, मैं आता भी नहीं हूँ। फिर जब तुम बुलाओगे तो आ जाऊंगा। ये भी देखो कितनी सुंदर कंडीशन है। तुमने पुकारा, हम चले आए। सोचो आप। हाँ जी। तो ऐसे भी बोलते हैं ना कि जब परम धाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो वहां पे शिव भी होगा और बच्चे भी क्यों नहीं होंगे भाई, मजा ही नहीं आएगा है? शिवालय स्थापन हो गया, बिना शिव के वही हम लगे हैं जैसे पहले लगे थे। बस ये था, पहले हम वहां एक सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया में थे, अभी हम हिमालय में हैं। लेकिन बस इतना ही हुआ है। क्या अंतर आया है? पहले हम सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, ये मध्य प्रदेश का सेंटर है, जहां तुम बैठे हो ये है सेंटर। पहले हम सेंटर में रहते थे, तो सेंटर से कहां जाना था? अब चारों तरफ वायुमंडल बहुत खराब हो गया, चारों तरफ शुद्ध जल भी नहीं है, शुद्ध हवा भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए व्यवस्था कहाँ करनी पड़े? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में तुम पहुंच गए, तो वहां बहुत सुंदर आत्माओं का संगठन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्माएं वहां पहुंची हैं, सब निराकारी स्टेज में रहती हैं। तो कितना सुंदर वायुमंडल बना रही हैं। किसके लिए? किसको खींचना है? अगर वहां शिव बाबा ही नहीं होगा तो शिवालय कैसा? वो अविनाशी कौन है? अविनाशी है, उसका यादगार अमरनाथ उसका यादगार है। और तुमको अमर भव का वरदान देते हैं। वो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा, शिवालय स्थापन हो गया, ये कैसे हो सकता है? होगा नहीं होगा? तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी,
क्या हो? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। यहाँ तुम्हारे वंश की जहां से शुरुआत होती है, तुम्हारा जो शुरुआत हो रही है, ऊपर कौन हो गया तुम्हारे, क्या बोलेंगे उनको, हाँ क्या बोलेंगे ऐसे संबंधों के, दादाजी, है ना। दादाजी के नीचे बाबा जी, है ना। दादाजी के नीचे बाबा जी, उनके खून कहाँ से आ रहा है? दादाजी से खून आ रहा है, और उसके नीचे बच्चे। तो ये शिवालय है, क्यों नहीं होगा भाई? हाँ जी, यही तो त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कहाँ से आई इसमें? दो ही बोला हमने, त्रिमूर्ति बच्चे आ गए ना। हाँ हाँ वही। माता पिता भी बोला, माता पिता बच्चे सब बैठे होंगे शिवालय। तो क्यों नहीं बैठेंगे भाई? तो उनके साथ माता को लो, इनसे मिलो। और सबसे पहली पहली पार्वती कौन? महादेव। वो क्या हो गई? सबसे पहली पहली माता है वो। सबसे पहला पहला पिता कौन? पहला पहला नहीं, पहला ही है वो, दूसरा होता ही नहीं। अरे वो उसको तो आप बन्नी भी बना रहे, वही पिता भी होगी तो बन, जैसे एडवांस में ये ब्रह्मा को इन्हें ब्रह्मा ही हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उसकी पहली पहली बन्नी देवदेव महादेव, वो है पहली पहली पार्वती। तो जब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है तो वो अव्यक्त रूप से तुम्हारी माँ वहां ना हो, वो बच्चों को अविनाशी बना के वहां तक ले आई, वो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? पहले तुम सूक्ष्म वतनवासी बनोगे या डायरेक्ट अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम? कायदा नहीं है। सूक्ष्म वतन भी दुनिया है। क्या है? सूक्ष्म वतन भी दुनिया है। सबसे पहले तुमको खुशी होगी किससे मिलोगे? बाप से मिलोगे। फिर तुम ट्रांसफर हो जाओगे दादाजी की गोद में, तो उसको कहेंगे माता पिता का घर, बाकी सूक्ष्म वतन में। तो ये तो हो गया ज्ञान की दृष्टि से। अब ओम राधा ने पार्ट कौन सा बजाया? माँ का। और भी तो शक्तियां थीं, उनमें कोई अव्यक्त आत्मा प्रवेश करती थी, नहीं करती थी? नहीं करती थी। अगर ब्रह्मा था तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा था, तो क्या सरस्वती कोई सूक्ष्म वतनवासी नहीं है क्या? सूक्ष्म वतन को तो छोड़ ही नहीं, अब तो पूरा पार्टी सूक्ष्म वतन का शुरू होने वाला है। तो उनको क्यों माता पिता नहीं कहेंगे? जो अव्यक्त आत्मा है, जो हमको पालना दे रही हैं, जो पालना दे के हमको वहां तक ले गई, वहां उनसे क्यों मुलाकात नहीं होगी? इसके लिए तो मुरली में बोला है किनकी मुलाकात होगी? फरिश्तों की ओर। तो ये आगे चल के मुलाकात होगी। हाँ जी। तो अभी ये बोला ना कि जब परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे तो एक हाइट तक जाएंगे पहले, हाँ जी, तब फिर उसको। ठीक है। एक हाइट तक पहुंचे, कितना पहुंचे? कम से कम कितना चाहिए? इनसे मिलो। अरे कहाँ परमधाम की बात है, 480 पे ही अटके हैं। थोड़ा सा तो ऊपर उठे। 720, गुड, अति सुंदर। यह है 720, आगे 1080। वैसे बोलना चाहिए 1440, ये हकीकत है, लेकिन 25% क्या है? ग्रेस मार्क्स हैं, इसलिए तुमको बोलते हैं 1080। लेकिन 720 प्रैक्टिस। अब 10 साल में तुमको ये भी उम्मीद नहीं है कि यार 240 तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 3-4 साल में तुम 480 प्रैक्टिस से पहुंची, तो ज्यादा दूर है क्या 720? बैकुंठ बहुत दूर है। ओहो कब पहुंचेंगे? ब्रह्मा कुमारी कहें तो कहें, तुम ऐसा कह सकती हो क्या? तो नहीं कब पहुंचेंगे, 12 घंटे, जबकि 12 घंटे का तो बाप बोल के गया है। जो साकार बाप थे उन्होंने 12 घंटे का भी एक डिस्कशन में बोला है। वहां आधी यात्रा होती है, जबकि आधी यात्रा 8 घंटे में होती है, क्योंकि वो परमधाम वासी है, उस दृष्टि से देख रहा है। 16 कला वालों के लिए आधी यात्रा 8 घंटे में होती है, लेकिन जो खुद परमधाम गया तो वो क्या बताएगा? 12 घंटे बताएगा। तो 12 घंटे जब तुम्हारी आधी यात्रा होती है, अब तुम कहां तक जाओगे? परमधाम तक जाओगे। 720 ऐसे चेहरे मत बनाओ। जो आज कर रहे हैं यही देखना, इसलिए कहते हैं तुमको बहुत वंडर लगने वाला है, ये क्या जादू हो गया? ऐसे चेहरे बनाते ऐसे पढ़ाई बंदी कर दें। कैसे ऐसे पता नहीं क्यों दीनहीन बन जाते हैं, बेचारे से दिखने लगते हैं। अरे तुम पढ़ रही हो भैया, तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो नशा ही नहीं है इनको। भगवान पढ़ाने आए हैं इनको, घर ले जाने आए हैं इनको, ये पता नहीं कौन सी धुन में है। वंडरफुल पढ़ाई। ये वंडरफुल पढ़ाई और वंडरफुल पढ़ने वाले हैं। इसलिए सदा आशावादी, क्या निश्चय बुद्धि, स्वयं के प्रति जिसका निश्चय है, तो भगवान को खुशी होती है।
ये है भगवान का रिगार्ड। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना माना बाप का रिगार्ड, और स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि होना बाप का डिसरिगार्ड। इतना सुंदर तुमको स्कूल मिला है जहां एडमिशन कभी ओपन ही नहीं होती है। तुम पता नहीं कहां से ठसक के आ गई। देख लेना, कभी भी तुमको बोर्ड नहीं मिलेगा बाहर लगा हुआ एडमिशन ओपन, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं, है ना। हाँ, जिनको ऊपर वाले को भेजना है तो अपन चलो आप ज्यादा दादागिरी नहीं दिखाते, वो बात अलग। लेकिन यहाँ कभी भी ऐसा बोर्ड आपको बाहर नहीं लिखेगा कभी भी कि चलो एडमिशन शुरू होगी, दौड़ दौड़ के लाइन लगाई थी बेचारे, तो थोड़े से आंख जाला जो लो आंख वालों का लो, कभी नहीं होगा। बाप ही जिनको भेजे वो बात अलग, उसमें कोई आप इंटरफेयर नहीं करते। और जो आ गए हैं बाप की इच्छा से ही आए हैं, बाप की इच्छा से आए हैं, चैलेंज करते हैं। जैसे तुम सालों से अंडरग्राउंड रह रहे हो, सालों से, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, रहेगा क्या वो। और जो तुमने एक रूपरेखा बना दी, ये पत्थर की लकीर बना दी तुमने, मुंह के पक्के लगा सकते हैं ये कि हम भी इनके साथ कर रहे हैं, हम भी इनका, कहीं नहीं। 10 साल लगे हैं तुमको समझ आने में, 10 साल झुटके खाते खाते निकला जा रहा है इनका। ये इनको लगता है बहुत बड़ी तौफ है, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। सालों लगते हैं अंडरग्राउंड, सालों। इसलिए जो तुम जीवन जी रहे हो कल्पना नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारे ही साथी अगर क्यों ना हो। अंडरग्राउंड होना क्या होता है, बाहर देखते ही नहीं बढ़ते कि बाहर तुम लोग कोई पर्दा वर्दा उठा के देखते हो, ट्रक जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, इतनी भी फुर्सत नहीं है तुमको, थोड़ा सा तो देख लिया करो बाहर क्या है। ये है अंडरग्राउंड। कोई मासी का घर नहीं है जहां तुम जा रही हो, उसकी कल्पना करना भी मासी का घर नहीं है। और तुमको भगवान ने एडमिशन दिया है भाई। भगवान ने, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कुछ तो पिछले जन्म की प्रॉपर्टी होगी जो तुमने एडमिशन लिया, इसलिए इतने आशावादी और कर रहे हो। खाना भी तो मिलता भी नहीं यहाँ पे कुछ है। दिन में तुमने खाया, रात को तुमने सोया, गवा दिया। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सदा आशावादी रहना चाहिए। चेहरा तुम्हारा कैसा होना चाहिए, गुलाब जैसा, क्या खिला हुआ गुलाब। हाँ जी। तो मतलब ये बोलते हैं ना कि परम धाम पहले जाएंगे। हाँ जी, पहले परम धाम जाएंगे, पहले परम धाम जाएंगे, उसके बाद फिर हम नई दुनिया में उतरेंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हाँ जी। तो जैसे ये बोला है कि पहले जो परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे उसी को ही वैकुंठ बोलेंगे। हाँ ठीक है। तो वो तो पहले होगा ना, क्या? उसके बाद हम मतलब जब वैकुंठ में जाएंगे तो वहां और पुरुषार्थ करके फिर हम परम धाम की फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर बोला है ना कि वहां सब कुछ देख के फिर तुम नई दुनिया में हो। बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि पहले परम धाम होगा ना, पहले परम धाम जाओगे। तुम परम धाम गए तो किसके सामने पहुंच गए, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुमको भरपूर कर दिया, तुमने खूब आनंद ले लिया। और तुम्हारी कोई कल्पना भी नहीं है कि कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तुम आनंद ले रहे हो, खूब आनंद ले रहे हो, भूल ही गए क्या बीच नीचे कोई परिवार भी है। अरे कौन मरने नहीं है ना, ये परिवार ऐसा नहीं है हालांकि मरने गलने वाला थोड़े, लेकिन वहां याद रहेगा क्या है। अकेले, क्या वो एक कहावत है दुनिया की, कौन सी, अकेले आए थे अकेले जाना है। तो जब अकेले सामने कौन है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, फिर तुमको परिवार यहाँ भी याद है। अच्छा आप सामने है, मेरा परिवार भी नीचे खड़ा है। तो नीचे ही मर ले जाके, कौन ले आए इसको ऊपर। आए क्यों था, वहीं रहता ना। तो सोचो इतनी मेहनत करके तुम कहाँ पहुंचे हो, दादाजी के पास पहुंचे। अब तुम भूल ही गए कि पीछे तुम्हारा कोई परिवार भी है। तो दादाजी को दादाजी याद भी नहीं दिलाते, कुछ तो आनंद लेने दो। फिर इसका माथा भारी हो जाएगा, अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, अभी चल दिए। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, जब तुम पूरी तरह भरपूर हो गए, पूरा तुमने ब्रॉड ड्रामा देख लिया, जो तुमको पसंद था वो तुमने देखा। ऐसा नहीं कि वो सीन 9 दिखाई गई जो तुमको पसंद नहीं थी, पूरा ही देखोगे। जो अच्छा अच्छा है वो तो अब थू ऐसा तो नहीं है ना। पूरा जब तुमने पूरा ड्रामा देखा और लास्ट में जाके थोड़ा बहुत ऐसे टांग वांग तुम्हारी सूखी सी कोई बीमारी सी लगी है, थोड़ी बहुत
फिर भी तो बीमारी अच्छी, तुमने इतनी सुंदर तपस्या कर ली, अगला जन्म फिर तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर तुम भक्ति मार्ग में, इतनी सुंदर भक्ति मार्ग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट पे जाते हो, लास्ट तक भी तुमको महाराजा का टाइटल और पूरा जब देखोगे, और फिर तुमको वो पूरा ड्रामा भी देखेगा जो और ब्राह्मण है वो भी देखेगा, नहीं देखेगा? पहले तुम बच्चे अपना ड्रामा देख लो, फिर इनका भी ड्रामा देखो। भगवान इनको नीचे भेजोगे, ये तो इनको विचारों की क्या दशा हो जाएगी द्वापर युग से है? कोई इस्लाम में जा रहा है, कोई बुद्ध में जा रहा है, कोई कृष्ण, बाप रे बाप। नहीं बेटा, ये इनका सबका अपना अपना ड्रामा है, तुम अपना देखो बस। तुमको कितना सुंदर लगेगा अपना ड्रामा है। तना में खड़ा हूं मैं, कहां से कहां तक खड़ा हूं मैं, सोचो, बैठने का कोई रोल ही नहीं है दूर दूर तक। तो जब इतना सुंदर तुमको ड्रामा बहलाया जाए, दिखाया जाए, तो तुमको, और तुम्हारा परिवार कितना सुंदर है जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ रहता है। सोचो आप, ये पूरा परिवार है जो यहाँ इतने सुखदायी है, तो ब्रॉड ड्रामा में एक दो को दुख कैसे दे सकते हैं? परिवार भी तुम्हारा कितना सुंदर है। जब तुम त्रेता में भी चले जाते हो तो भी अपने कुल में रहते हो। कितनी बड़ी बात बोल रही है मुरली ने। इतना सुखदायी परिवार है जो ब्रॉड ड्रामा में कभी एक दो के दुखदाई बनते ही नहीं है, एक दो के सहयोगी ही बनते हैं। इतनी पवित्र आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। भगवान ने लक्ष्य लिया हो कि सृष्टि को रिजनेट करके नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत करनी है, तो वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं जिनके लिए स्वयं भगवान आया है। तो पूरा जब तुमको भरपूर कर देते हैं, ऊपर से एकदम बाप भी देख लेता है तेजी नजर से, हाँ अब ये ठीक ठाक हो गया ये, फिर तुमको ऐसा नहीं कि तुम नीचे आओगे तो विस्मृति हो गई है? कैसे हो तुम? भरपूर हो और तुम बांट रहे हो तो उछल उछल जा रहे हैं सबके सब। अब तो संभालना पड़ रहा है कि ज्यादा ना उछल जाए, मालूम है पहाड़ी से नीचे चले गए। कल्पना करके, तो कल्पना करने में क्या जा रहा है तुम लोगों का? कल्पना ब्रह्मा को आई मरी जा रही है कल्पना कर करके, तुम हकीकत की कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसा अजीब लगता होगा बाबा को, है ना? कल्पना करके देखो, तुम्हारा संसार, तुम्हारा ये संसार है, कितनी मेहनत करके तुम इस संसार का निर्माण किया है तुमने। वो सब समाचार अब तुम्हारे पास हैं जो कभी ब्राह्मणों में थे ही नहीं। कोई मिस्ट्री तुम्हारे लिए अब नहीं रही है। कल्पना करके देखो। कोई दुख शांति नहीं है, कोई दुख शांति नहीं है। प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है प्रकृति, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तुम प्रकृति को देखते हो, टप टप आंसू बहाते हो खुशी के मारे। सोचो आप, कैसी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुखदायी प्रकृति है। ये है प्रैक्टिकल दुनिया, ये प्रैक्टिकल दुनिया जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा दूसरों के लिए। तुम उस वंडर में जीते हो। सब ब्राह्मण कहते हैं वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, वो एलियंस हैं, साधारण हमारी तरह रहते थे, साधारण हमारी तरह ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हुए थे, लेकिन अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वहां एक भी पतित जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा संगठन है, पूरा एक संगठन है, एक परिवार है। कल्पना करके देखो अपनी दुनिया की, जो प्रैक्टिकल दुनिया है। कोई सोने के महल नहीं, कोई बड़े बड़े जहाज नहीं, जबकि धन की कोई कमी नहीं है वहां। ऐसा नहीं कि वह प्रकृति कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सुख तुमको भ्रकुटी में बैठ के मिलता है, डिटैच होने में मिलता है, विदेही बनने का जो सुख है, वो सब सुख फीके पड़ रहे हैं वहां पे। अगर दौलत में कुछ सुख है, साधन में कुछ सुख है, वो सब क्या है वहां? फीके हैं, फीके। ये है तपस्वी जीवन, ये है तुम्हारा भविष्य, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया उसको जाने। कोई पैराडाइज कहेगा, कोई जन्नत कहेगा, कोई वैकुंठ, तो तुम कहते हो, तुम्हारे भी वैकुंठ शब्द आया। अक्सर सब क्या कहेंगे? स्वर्ग। ये सब स्वय स्थिति में चले गए, सब के सब स्वय स्थिति में। तो सोचो प्रश्न क्या था, कहाँ पहुंच गए? हाँ पहले चैतन्य में परम धाम सृष्टि पर उतार लेंगे, हाँ जी, फिर वहां जो निराकारी स्टेज की मेहनत करेंगे। हाँ जी। अरे वहां मेहनत करके वहां पहुंचे हैं आप लोग। मेहनत तो आपने नीचे की है, नीचे जो 480 तक गए हैं वो तुम्हारी मेहनत थी। वो एक निश्चित स्टेज तक तुमने 8 घंटे की मेहनत की है। वो 8 घंटे की मेहनत के बाद तुमको अब मिला है नेक्स्ट स्टेप, जहां का वायुमंडल इतना सुंदर है कि ऐसा नहीं कि 720 वहां असंभव है। असंभव तो 240 480 था। 720 तो जैसे कि तुम्हारी एडमिशन वहां पे हो गई, वहां असंभव नहीं है तुम्हारे लिए। वहां तो अब उड़ना है तुमको। क्या है वहां? वहां दौड़ना नहीं है। क्या है वहां? उड़ती कला है। इतना सुंदर वायुमंडल है,
ना चाहते ही परम धाम के स्टेज में चले जाते हो तुम। आदि में भी तो होता था। कोई कोई ना चाहते भी कैसे एकदम शांति में चले जाते थे। अचानक बैठे बैठे तुमने लंबे समय का जो अभ्यास किया है वो ऐसा नेचुरल होता जा रहा है। थोड़ा सा अचानक संकल्प आता तो कहाँ चली जाती हो, शांति में चले। अचानक याद तो क्या आ गया, आफत हो गई। झाड़ू लगाने बैठी की अचानक याद आ गया, शांति में चली गई। तो आप इसका नेचर ये है ओरिजिनल, इस स्टेज तक बाप तुमको ले जाते हैं। तो फिर जब हम वहां पर जो भी प्रैक्टिस होगी और आगे बढ़ने के लिए, हाँ जी, उसके बाद फिर जो ओरिजिनल परम धाम है जहाँ से बाप आते हैं, हाँ जी, वहां पर ट्रांसफर नंबरवार होंगे ना? ठीक है। फिर वहां सब कुछ जानेंगे। अरे सब कुछ तो बता दिया, क्यों नहीं जानेंगे। हाँ हाँ, मेरे को भी, मैं भी पूरा सुन रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा ही सुना है मैंने, आधा नहीं सुना। तुमको तो कोई अब सब कुछ तो बता रहे हैं। उड़ उड़ जा रही हो, बस ये दिक्कत है कहीं ज्यादा उड़ के नीचे नहीं टपक जाए पहाड़ी वहाड़ी से, है ना। सब कुछ तुमने जान लिया, हकीकत जान ली। और जानने वाली अब कोई बात नहीं है, अब तो केवल एक ही बात बची, कौन सी, उस ज्योति में समाना। जानने वाली कोई बात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए ज्ञान की कोई सब्जेक्ट ही नहीं बची है। जो भी मिस्ट्री थी तुम्हारे लिए मिस्ट्री नहीं, अब तो बस एक ही चीज बची है, उस ज्योति में समाना। और वो ज्योति तुमको अपनी तरफ खींच रही है। सोचो, क्या बोला हुआ है मुरली में, चकमक तुमको अपनी तरफ खींचेगा। अब वो ज्योति तुमको अपनी तरफ खींच रही है, स्वतः ही खींचोगे या वहां भी बैठ के हठयोग करोगे। हठयोग करके थके नहीं हो, जो वहां भी कल्पना कर रहे हो वहां भी पता नहीं कितना योग करना पड़ेगा। ये सब यहीं की बातें हैं, वहां नहीं है भाई। वहां तो अब इतना करीब पहुंच गए बैकुंठ के, अब तो जो ऊपर वाला ही तुमको खींच रहा है। अब तो तुमको आकर्षण बढ़ती जा रही है, आकर्षण बढ़ती है, क्योंकि देह हल्की होती जा रही है, देह भान खत्म होता जा रहा है, तो आकर्षण किसकी बढ़ रही है। हाँ, और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के आकर्षण बढ़ती जा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहा है। ये तो यात्रा का जैसे कि अंतिम पड़ा है, एकदम समाप्त होने जा रही है यात्रा। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि शंकर को यादवों का हेड कहेंगे क्या? हाँ जी, प्रश्न पूछा, शंकर को यादवों का हेड कहेंगे क्या। यदुवंशी किस तरफ होते हैं, यादव। इनको बोला है पांडव और कौरव और यादव। यादव क्या करते भाई, ये मूसल ही तो तैयार करते हैं, चाहे इस्लामी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, और इन्हीं के वंशज जो नास्तिक हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये तो मूसल इन्वेंट करते हैं, तो कोई प्रेरणा तो देता होगा। चाहे पहले बेहद की दुनिया में देखेंगे तो डमरू बजाया तो क्या किया, प्रेरणा दी। शंकर की प्रेरणा से जब तीसरा नेत्र खुला, तो सॉरी, जब शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ, बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो उनको प्रेरणा हुई कि अब मैं क्या करूं, तांडव करूं। और जब तांडव करते हैं तभी डमरू बजाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कभी भी डमरू बजाने बैठ जाते हैं। तांडव भी कब करते हैं, जब बंदर बुद्धि आत्माएं सामने आ जाती हैं। बंदर नचते, गैया के सामने कभी बजाना तुम डमरू, ले जाना, दे देंगे। कोई गैया तो कोई बेचारी कान भी नहीं हिलाएगी ढंग से, और बंदर के सामने जाकर उछल कूद करने लगेगा। और बंदर के सामने कभी मुरली बजा के देख लेना, ऐसे पकड़ के तुम्हारी मुरली तोड़ के फेंक देगा वो। बंदर तो माना बंदर, गैया तो गैया। तो शंकर की प्रेरणा से किनको, यादवों को मूसल इन्वेंट किए। तो जितने भी लेफ्टिस्ट हैं ये विनाश के निमित्त बनते हैं, पांडवों ने इन्वेंट नहीं किए। पांडव तो युद्ध करते ही नहीं है। पांडवों के लिए क्या बोला, योग बल से। पांडवों के पास कौन सा बल है, योग बल है। लेकिन शंकर की प्रेरणा से, माना डमरू की तान दोनों तरफ बजी, अगड़म बगड़म, लेकिन था किनके लिए, यादवों के लिए था, पांडवों के लिए नहीं था। तो इसलिए प्रश्न पूछा, जरूर सार रूप में यहाँ वो डमरू बजता है और फॉलो करने वाले, जबकि शंकर को फॉलो नहीं करना, वो शंकर को फॉलो करते हैं। हाँ जी। वो जो अव्यक्त आत्मा है, अव्यक्त आत्मा का वंडरफुल पार्ट, इसलिए बोला है सबसे खतरा, ज्यादा खतरा किसका है, नहीं, विनाश के लिए क्या बोला है खास, एक होता है प्राकृतिक प्रकोप और लास्ट का है ईश्वरीय प्रकोप। तो कोई अव्यक्त आत्मा भी तो है जिसने इन्वेंशन करवाई है,
जो साइंस 76 से 37 के आसपास ही इन्वेंशन क्यों हुई भाई? एटॉमिक जो शक्ति था, एटम बम की जो निर्माण हुआ, उससे पहले प्रेरणा क्यों नहीं हो गई? 36-37 में बाप आता है, 36 उनको प्रेरणा होती है और वो बढ़ते जाते हैं। अभी जखीरा कितना बड़ा हो गया, उनकी सफाई के लिए चाहिए, तो किसी ने तो प्रेरणा दी, इसलिए साकार में बोले कि शंकर की प्रेरणा। यहाँ शूटिंग होती है लेकिन अव्यक्त जो आत्मा है वो उनको प्रेरित करती है, इसलिए कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ विनाश। इसलिए 3 मूर्तियां हैं, उसमें बोला है कि ब्रह्मा और विष्णु, ये तो है प्रैक्टिकल, शंकर कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है। ये मुरली के महावाक्य हैं। तो चाहे 36-37 हो, वहां प्रेरणा से एटॉमिक शक्ति का निर्माण, या फिर जो वंडरफुल पार्ट है कुमार का, क्या तुम भी यकीन न कर सको, शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, वो देव महादेव का पार्ट। प्रेरणा से क्या होता है? मुसल इन्वेंट होते हैं, वायुमंडल खराब करते हैं तो विनाश के निमित्त बनते हैं, और पांडव स्थापना के निमित्त बनते हैं। हाँ जी।